क्या दोस्तों आप भी परेशान हैं जीएसटी नंबर लेके? क्या आपसे भी जीएसटी कंप्लाइंसेस पूरी नहीं हो रही? तो बेफिक्र हो जाओ दोस्तों, मैं आपके लिए ले आया हूँ जीएसटी बेसिक टू एडवांस, जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा जीएसटी की सारी कंप्लाइंसेस ए टू जेड। तो दोस्तों देर किस बात की, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको अपनी कंप्लाइंसेस हमसे करवानी है तो मेरे दिए हुए नंबर पर मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें आपकी सेल ना होने पर भी आप अपनी GSTR1 निल नहीं फाइल कर सकते। तो पहला केस होता है हमारा डेबिट क्रेडिट नोट। डेबिट क्रेडिट नोट यानी कि अगर आपने कोई पिछले मंथ में सेल की होगी, आपने गलत इनवॉइस दिखा दिया, तो उस इनवॉइस को हमें अब कैंसिल करना होगा। तो इस इनवॉइस के लिए हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे। या आपने कोई सेल्स रिटर्न हो गई, आपका गुड्स वापस आ गया, तो उस केस में भी आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। भले ही आपकी कोई सेल नहीं है, पर आपको GSTR1 में वो चीज़ें दिखानी होगी। तो उस केस में आप अपनी निल रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड केस आता है हमारा एडवांस रिसीव्ड हुआ है। भले ही आपने कोई सेल नहीं करी हो, पर आपको एडवांस रिसीव हुआ है, ठीक है। तो उस केस में आपको GSTR1 के GSTR1 के टेबल 11A में आपको दिखाना पड़ेगा। अब इसमें दो केसेस हो जाते हैं। अगर आपने सर्विस देते हैं तो उस केस में आपको जिस मंथ में एडवांस रिसीव्ड हुआ है उस मंथ में आपके GSTR1 के 11A में दिखाना पड़ेगा आपको। बेशक से आपने अभी सर्विस नहीं दी, पर आपको वो अमाउंट वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और जब आप सर्विस दे देंगे, आप तब एक इनवॉइस इशू करेंगे और आपको फिर दिखाना होगा टेबल 11B में। तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी वहाँ पे, मतलब एडजस्ट हो जाएगा अमाउंट, क्योंकि जब आपने 11A में दिखाया होगा तो उसके अगेंस्ट में आपकी टैक्स लायबिलिटी बन गई होगी, तो आपने उस समय टैक्स पे कर दिया होगा। अब आपने जब एक्चुअल में सप्लाई दे दी है और इनवॉइस इशू कर दिया है, तो ये डबल एंट्री ना हो, उस केस में हम 11B में दिखाते हैं, ठीक है, ताकि वो एडजस्ट हो जाए, ठीक है। पर अब सेकंड केस आता है, जैसे आपने गुड्स बेचते हैं, उस केस में आपको एडवांस रिसीव हुआ, भले ही आपने अभी गुड्स नहीं डिलीवर किया, तो हम उस केस में भी 11A में दिखाएंगे, पर वहाँ पे हम टैक्स पे नहीं करते। गुड्स के केस में हम टैक्स पे नहीं करते, हम पहले सिर्फ दिखाते हैं, ठीक है। अब गुड्स, इस केस में हम टैक्स जब पे करते हैं जब हमने एक्चुअल में गुड्स सप्लाई कर दिया है, डिलीवर कर दिया है, ठीक है। तो उस केस में हम टैक्स पे करते हैं। पर यहाँ पे भी हम अपनी, जैसे हमारी सेल नहीं हुई पर हमारा एडवांस रिसीव हुआ है, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे वो अमाउंट एडवांस रिसिप्ट अमाउंट को, ठीक है। अब थर्ड केस आता है हमारा एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हुई हो, यानी हमने कोई पिछले मंथ में एक्सपोर्ट किया था, उसके अगेंस्ट में हमें कुछ अमेंडमेंट करना है, तो उस केस में भी हम अपनी निल रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, ठीक है। उस केस में भी हमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर चौथा केस आता है पिछले पीरियड की कोई भी इनवॉइस में हमें करेक्शन करना हो, ठीक है। हमने पिछले मंथ कोई सेल करी होगी, तो उसमें हमने कम अमाउंट दिखा दिया, तो उसे हम अमेंड करेंगे अमेंड रिकॉर्ड में जाके। या हमने कोई टैक्स रेट गलत लगाया है या वैल्यू कम दिखा दी है, जैसे हमने GST अगर आपने गलत दिखाई है, तो उस केस में आपको क्रेडिट नोट GST नंबर आपने गलत दिखाया है, तो उस केस में आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। फिर आप एक नया इनवॉइस इशू करेंगे, ठीक है। इसमें और आपने अगर कोई वैल्यू गलत दिखा दी है तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, टैक्स रेट को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में भी हम निल रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, आप उसको अमेंड करना पड़ेगा, ठीक है, भले ही आपकी कोई सेल नहीं हुई है। तो ई कॉमर्स के केस में भी वही, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, आपकी कोई सेल नहीं हुई, पर आपको माल वापस आया है, गुड्स रिटर्न हुए हैं, तो उस केस में भी आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, आप निल रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, ठीक है। और रिवर्स चार्ज केस में, ठीक है, रिवर्स चार्ज का केस मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने ऐसी कोई सप्लाई की है जिसमें बायर टैक्स पे करेगा RCM के अंडर में, तो उस केस में आप निल रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, उसको आपको टेबल 4 में आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये केसेस आप समझ जाओ। अब हमारा आता है पॉइंट 7, पेंडिंग HSN। अगर आपने पिछले मंथ कोई सेल की होगी, उसमें आपने HSN पूरा नहीं दिखाया या कम दिखाया, ठीक है, तो उसको आप करंट मंथ में आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो नोटिस या कुछ मिसमैच आ सकता है, तो वो आपको दिखाना जरूरी है। उस केस में भी आप निल रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। तो दोस्तों हमारे ये कुछ 7 पॉइंट्स थे जिसमें आप सेल ना होने पे भी अपनी रिटर्न निल नहीं फाइल कर सकते हैं, ठीक है।
और ऐसी कमाल की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें।